बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बार फिर कहा इस बात का एतराफ़ किया कि नहीं बढ़ सका आगे मुज़ाकरात का अमल, लेकिन हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि तकरीबन 40 के करीब उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, पंजाब से भी, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, जिनके ऊपर नाअहली की तलवार इस वक्त लटक रही है 9 मई से जो मुताल्लिका केसेस हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी विंडो आपको नज़र आती है मुज़ाकरात की, चाहे पीटीआई हुकूमत के साथ करना चाहे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहे, या बिल्कुल इनकार है, कोई ऐसा इम्कान नहीं है? थैंक यू वेरी मच तंजीला। और माजरत के साथ थोड़ा सा गला खराब है तो आप भी बर्दाश्त कर लीजिएगा और आपके देखने वाले भी और आपके पार्टिसिपेंट्स भी। एक्चुअली देखिए, मुज़ाकरात पे तो अब क्रॉस ही है, इसलिए कि अगर जो पीटीआई की लीडरशिप है जो सब बाहर है, अगर वो कोशिश भी करे तो खान साहब का इनकार हो चुका है। आपको याद होगा कि जो शाह महमूद कुरैशी समेत जो दीगर असीरान थे 9 मई के फैसले से पहले, एक खत सामने आया था, मंजर आम पर आया था, जिन्होंने बात की थी कि हुकूमत से भी मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करें। अब मामला ये था कि खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने को मुकम्मल तौर पे मना कर दिया। ऑल्दो की लीडरशिप भी उससे पहले नाकाम हो चुकी थी, लेकिन कोशिश अगर होती और एस्टेब्लिशमेंट से वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मना कर दिया कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने। देखिए, अगर इमरान खान साहब ना नहीं भी करते, लेकिन दूसरा जो एंगल है वो इसका ये है कि क्या पीटीआई की लीडरशिप अगर मुज़ाकरात का कहती भी है, तो क्या नून लीग जो है वो मुज़ाकरात पर वाक़ई, या हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा है? और अगर वाक़ई संजीदा है, तो जिस तरह से पीटीआई कहती है कि उनके हाथ में कुछ है, पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात हुए थे तो पीटीआई से जब पूछा जाए तो वो कहते थे जी हमारी कमरे में मीटिंग्स होती थी। जब हम एक सतह तक आगे गए तो हमने कहा कि जी हमें खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए ताकि हम उनको ये बातें बताएं, कॉन्फिडेंस मिले और फर्दर स्ट्रैटेजी उनसे डिस्कस करके आपके पास बैठे। तो फैसला साजी का इख्तियार नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब भी थे, उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे मुलाकात उनकी नहीं। अगर हुकूमत हाथ उठा ले कि जी हम एक मुलाकात भी नहीं करा सकते, तो दूसरी सूरत में फिर मुज़ाकरात का क्या फायदा? अगर आपको पार्लियामेंट में, चले बहुत लंबी बहस तो जाएगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, इनको एस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी इनको देने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि बातचीत नहीं होगी अब? जी, आप कह रही हैं कि बातचीत नहीं होगी अब बातचीत के दरवाजे नहीं खुले हुए? नहीं खुल नहीं सकते ना, कि हुकूमत के पास है नहीं कुछ देने को। खान साहब मना कर चुके हैं, पीटीआई ये जानती है हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट गो हेड नहीं देगी, अब तो हाइब्रिड सिस्टम है ना। और नादिया, 9 मई के जो केसेस हैं उसमें आपने देखा है कि अब एक तसलसल के साथ सजाएं सुनाने का सिलसिला जो है वो चल निकला है, और तकरीबन जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा 39 के करीब जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, पंजाब से, सेनेट से, कौमी असम्बली से, जो नाअहल हो सकते हैं, रिस्क मौजूद है। तो आपको लगता है कि मंतकी अंजाम यही होगा कि इन तमाम लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा? जो नंबर गेम है पार्लियामान में, पीटीआई मज़ीद उसमें कमज़ोर हो जाएगी, और क्योंकि तहरीक तो इमरान खान को भी मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा, तो उस तहरीक का क्या बनेगा जिसमें खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि आप मोमेंटम बना पाएंगे? बात बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, और खान साहब को भी नजर नहीं आ रहा। और अगर खान साहब का ये बयान आ गया तो इसका तो मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है और एक बहुत बड़ी चार्जशीट भी है खुद अपने ही जो पीटीआई की लीडरशिप है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे खान साहब की ये समझ नहीं आती कि अगर आप उस लीडरशिप से मुतमईन नहीं है, और जिस तरह से लोगों ने गंडापुर साहब को भी जो है वो चार्जशीट किया, फिर कभी बैरिस्टर साहब को चार्जशीट करते हैं, फिर बैरिस्टर साहब की मुलाकातों को चार्जशीट करते हैं, खान साहब तो नहीं कुछ बोलते, खान साहब तो कभी नहीं बात करते। तो मेरा, लेकिन खान साहब ने जो अब ये जो बात की है ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है खुद पीटीआई की लीडरशिप पे, इसमें कोई शक नहीं है। नादिया, एक तरफ इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो अमेरिका में हैं, उसके बाद मालूम हुआ है कि वो बरतानिया भी जाएंगे। इमरान खान साहब ने पैगाम उनको भेजा है कि आप आलमी अदालत इंसाफ भी जाएं मेरी रिहाई के लिए। यहाँ पे जो पार्टी की सूरत हाल आप बयान कर रही हैं फैसल साहब और हसन अयूब साहब, उससे लगता है कि पार्टी में बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। तो ऐसे में कोई ऐसे इम्कानात हैं कि कोई तहरीक इस तरह की चले और इतना प्रेशर बिल्ट हो कि रिहाई ना हो, कम से कम बातचीत के वो दरवाजे जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल बंद हैं वो खुल जाएं? नहीं देखिए, तंजीला, बातचीत के दरवाजे तो खुलते नजर नहीं आ रहे, और खुलते भी हैं तो उससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस फिलहाल अगर आप इस हुकूमत की और इन चीजों की बात करें तो उसमें भी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहे।
बात आपने जो इमरान खान साहब के बच्चों की है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो वापस यूके चले गए हैं, यानी वापस लंदन चले गए। अब मुझे ये लगता है पर्सनली, पहले तो मुझे ये लगता नहीं था कि वो पाकिस्तान आएँगे भी। ये मेरा अपना ज़ाती एक ख़्याल था। ये ज़ाती तज़िया कह लीजिए, ओपिनियन कह लीजिए, राय कह लीजिए। लेकिन उनकी जो अमेरिका में जो मुलाकातें हुई हैं, वो कोई ऐसी मुलाकातें नहीं है। असल बात ये हुई कि जब वो वाशिंगटन आए कैलिफ़ोर्निया से, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जिनकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है ट्रम्प के इलेक्शन पर और उनकी बड़ी कोशिशें भी हैं। फिर जो आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो कि पीटीआई का चैप्टर है, उनके साथ कोई मुलाकातें होंगी या उनसे भी कोई राब्ते होंगे, उनके साथ कुछ सेशंस होंगे, वो नहीं हुए। वो भी नहीं हुए। हम्म। चंद एक मुलाकातें, फोटो सेशंस, डिनर्स, ड्रिंक्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा सच लगता नहीं है। बात ये हो रही थी कि जब वो वाशिंगटन आएँगे तो ये मुलाकातें करेंगे। फिर ये भी बात हुई कि वो ट्रम्प के साथ मुलाकात की भी कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, एक वक़्त में सूरत-ए-हाल इतना हो नहीं सकती थी। एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है। हाल ही में उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ एक लंच भी किया है। अब जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, डेफिनिटली वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अगर वो मुलाकात कर भी लेते तो रिलीफ तो ना मुझे मिलता। नहीं लगता कि उससे कोई हौसला अफ़ज़ा खबर सुनाई देती। लेकिन उनसे मुलाकात हुई भी नहीं और उनसे लेकिन मुलाकात आज के आज अलावा अलीमा खान साहिबा उनसे ने भी और मुलाकातें हुई। अली जफर और अलीमा खान साहिबा ने आज कहा कि वो आएंगे, वो उसकी तस्दीक की उन्होंने। आपको लगता है अच्छी कि बात है। हम्म भई वो ज़रूर आए, अच्छी बात है वो आएँ। अलीमा खानम साहिबा ने बताया कि उनके पास नाइकॉब भी है, उनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आएँ, हो सकता है कि वो आ जाएँ, वो आएँगे और अगर मैक्सिमम आते हैं तो वो अपने वालिद से मुलाकात करेंगे। देखिए, हमें ये ज़हन में रखना होगा कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पीटीआई नहीं है, हम्म उनकी शनाख्त पीटीआई नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पीटीआई चैप्टर है, वो वहाँ पर जाके उनसे भी मुलाकात करते। वो बिल्कुल डॉक्टर्स ठीक है, वैलिड एसोसिएशन वैलिड जो पॉइंट है। तहरीक चलने के लिए हालात आपको नज़र आते हैं, अगर तफ़ज़े-ए-आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म भी हो और जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी तहरीक इंसाफ के साथ हों, तब भी आपको लगता है कि कोई ऐसी तहरीक जो है वो चल सकती है? नहीं, तहरीक तो कोई भी नहीं चल सकती, लेकिन नज़ीला मैं तो कहती हूँ अलीमा खानम साहिबा हाथ में अपने ये कंट्रोल ले लें, इसमें क्या बुराई है? क्या कुलसुम नवाज़ साहिबा आगे नहीं आई थी जब नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क बदर किया गया था और जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, भुट्टो को फांसी हुई थी, क्या नुसरत भुट्टो नहीं आई थी? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अगर इमरान खान साहब जेल में हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जो बहनें हैं या औलाद हो गई या बहन हो गई या वाइफ हो गई, जो भी हो गई, वो जिस तरह से उस कैंपेन को चला सकती हैं या एहतजाजी तहरीक को चला सकती हैं, वक़्ती तौर पर से, या पार्टी को भी सँभाल सकती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर समझते हैं कि कोई ऐसा वक़्त आता है कि खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो बेशक आप पार्टी छोड़ दें। तो मैं तो कहती हूँ जो लोग ये इसको शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं या जो तंज़िया ये बात कर रहे हैं, तो मेरा तो ख़्याल है कि उनको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और ये मैं अभी नहीं ये बात, मैं ठीक। बहुत अरसे से ये बात कर रही हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। रह गई बात तहरीक की, तो ये तहरीक ऐसे नहीं चल सकती। जो पार्टी की अच्छा दूसरी बात ये कि ये बड़ी ज़्यादती होगी, जो हम बैठ के मैं भी इवन दो पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करती हूँ, लेकिन पीटीआई की हालत क्या है? पीटीआई का लीडर जेल में है, जो असल जो सियासी थे, आपको पता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के वो साइडलाइन हो चुके हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, वो जेलों में बंद है। अब उनको 10-10 साल सजाएँ हो गई हैं। तो एक लूली लंगड़ी आपने जो पार्टी खड़ी की भी है, जिसमें आपने 4 ठीक, एक उधर वो का, एक कैसे उधर का, फैसले एक कर उधर का, सकती उधर हैं? का, वो आके बैठ गए हैं। उनसे मैं क्या उम्मीद करूँ? हम क्या उम्मीद करें कि वो लॉयल्टी दिखाएँगे, वो आइडियोलॉजिकली पार्टी के साथ खड़े होंगे। वो तो खान साहब से को जानते भी नहीं होंगे, उनकी तो खान साहब से इतनी मुलाकातें भी नहीं होंगी। वो पार्टी को क्या चलाएँगे या पार्टी के लिए या इमरान खान साहब के लिए तहरीक क्या बिल्कुल। चलाएँगे?